हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल द ग्रेट लर्नर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कुषाण के बारे में। ओके, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था शक और पल्लव, जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे भारत पर आक्रमण करने। ओके, आक्रमण करने वाले थे। उसके बाद ये आज जो पढ़ने वाले हैं वह है कुषाण। ओके, जो पल्लव के बाद भारत पर आक्रमण करने आए थे। ओके, कुषाण जो है वह पल्लव के बाद आए थे, आफ्टर पल्लव। पल्लव के बाद आए थे, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। अभी कुषाण को जो है और एक दो नामों से जाना जाता है। एक तो कहा जाता है यूची करके और दूसरा जो है वह है तोखरी करके। यह दोनों नामों से भी उन्हें जाना जाता है। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। ओके, अब ये जो यूची थे, यूची को 5 हिस्सों में बांट गया था। ओके, 5 कुलों में बांटा गया था। ओके, अब ये 5 कुलों में से एक है कुषाण। ओके, कुषाण वंश के संस्थापक का नाम है कुजुल कड़फिसेस। ओके, इसके जो संस्थापक का नाम क्या है? तो कुजुल कड़फिसेस। ओके, ये उनका संस्थापक का नाम है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इस वंश का जो संस्थापक है, सबसे प्रतापी, वह राजा था कनिष्क। ओके, इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था उसका नाम है कनिष्क। ओके, इसकी जो राजधानी थी ये 2 थी। ओके, पहली जो राजधानी थी, राजधानी का नाम है पुरुषपुर और इसे ही और बोला जाता है पेशावर। और दूसरी जो राजधानी है कुषाणों की, उसे बोलते हैं मथुरा। ओके, सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो कनिष्क यह सबसे प्रतापी राजा था और इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। और कुषाण की जो राजधानी थी द्वितीय, वह थी मथुरा। ओके, कनिष्क ने 78 ईस्वी सन गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया है। ओके, कनिष्क ने जो है 78 ईस्वी सन में जो है वह एक संवत चलाया है। ओके, यह संवत का नाम क्या है? तो उसे बोलते हैं शक संवत। ओके, अब ये शक संवत कहलाता है, तो जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ओके, ये जो शक संवत है, इसे भारत द्वारा यानी भारत की जो सरकार है, इसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति, ओके, चौथी जो बौद्ध संगीति थी, वह कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन यानी जो कि कश्मीर में है, वह प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। ओके, चौथी बौद्ध संगीति जो कि हुई थी कुषाण के शासनकाल में। ओके, कनिष्क के शासनकाल में। ओके, शासनकाल में कहाँ हुई थी? तो कुंडल वन में। ओके, कुंडल वन में यह बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ओके, अभी कुंडल नाम का जो वास्तविक अभी का जो नाम है वह है कश्मीर। ओके, कश्मीर में यह हुई थी, जो कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। किसके अध्यक्षता में? तो उसका नाम है वसुमित्र। ओके, इसकी अध्यक्षता में यह हुए थी। ओके, इसके बाद जो है वह है कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ओके, ये कनिष्क जो
कुषाण राजा था, यह बौद्ध धर्म का एक अनुयायी था। प्रारंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। अभी ये कुषाण जो राजा थे उन्होंने जो है भारी मात्रा में क्या है सोने की मुद्राएं जो कि प्रस्तावित की थी। ओके, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। ओके, कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। ओके, कनिष्क का एक राजवैद्य था। ओके, इस राजवैद्य का नाम क्या है तो चरक। यह बहुत ही विद्वान या विख्यात विद्वान चरक था। ओके, इसने चरक संहिता की रचना की थी। ओके, इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या है चरक संहिता। ओके, इसकी इसने रचना की थी। महाविभाष सूत्र की रचनाकार सुमित्र है। किसके तो महाविभाष ये जो है सूत्र, इसके जो रचनाकार है इनका नाम है सुमित्र। उनका नाम है वसुमित्र। ओके, वसुमित्र। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ओके, ये जो महाविभाषक सूत्र थे इसे ही क्या कहा जाता है तो विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है बौद्ध धर्म का। ओके, ये भी याद रखो। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्ध का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। ओके, कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष। राजकवि किसका तो कनिष्क का, इसका नाम क्या है अश्वघोष। ओके, यह था। इसने क्या किया तो बौद्धों का रामायण, ओके, बौद्धों का रामायण उसे कहा जाता है बुद्ध चरित्र की रचना की। ओके, किसने तो अश्वघोष ने, ये भी याद रखो। उसके बाद है वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत व संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार में विभूति थे। ओके, आपने पहले ही पढ़ा था, एक था सुमित्र, ओके, वसुमित्र था। उसके बाद पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत व संघरक्ष ये भी कनिष्क के जो दरबारी थे, ओके, उन्हें विभूति थे, दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टाइन, ओके, भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। ओके, भारत का आइंस्टाइन जो है किसे कहा जाता है तो नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, ओके, जो आइंस्टाइन था भारत का नागार्जुन, इसकी एक पुत्र थी, उसे कहा जाता है माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसका तो सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कनिष्क की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 102 ईस्वी सन में हुई थी। कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था उसे कहा जाता है वासुदेव। ओके, कनिष्क की जो मृत्यु हुई 110 ईस्वी सन में हुई और जो अंतिम शासक था किसका कुषाण का, उसे कहा जाता है वासुदेव। ओके, कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। ओके, कुषाण जो राजा थे वह सबके सब क्या कहलाते थे तो देवपुत्र। यह उपाधि जो है कुषाणों ने चीनियों से ली थी। ओके, चीनी जो थे उन्होंने उसे उपाधि धारण की थी।
गांधार शैली एवं मथुरा शैली का जो विकास है वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ओके, यह सबसे प्रभावी राजा था, इसके ही शासनकाल में क्या हुआ था, तो गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। ओके, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध यह कुषाण शासक थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। ओके, यह उनकी मार्ग की सबसे पहली यानी सबसे एक सुरक्षा का मार्ग उन्हें कहा जाता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। ओके, उसके बाद कुषाणों ने वह ली थी। ओके, इसीलिए उन्हें देवपुत्र भी कहलाते थे। ओके, ये थी सब कुषाण के बारे में जानकारी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। एंड हाँ, द ग्रेट लर्नर ये मेरा चैनल है, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके, सो कल के लेक्चर में हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। ओके, तो थैंक यू दोस्तों।